नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के साहित्यों के बारे में और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत साहित्य। रिट मेंस के अंदर आपके टॉपिक दे रखा है। वैसे मित्रों, राजस्थान के लोक संत पढ़ते हैं तो इसमें ऑलरेडी ये टॉपिक कवर हो जाता है, फिर भी अपन टॉपिक दे रखा तो देख लेते हैं। ठीक है, केवल संत और उनके रचनाओं के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मित्रों देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है मित्रों, इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी प्रमुख रचना देखिए, विष्णोई धर्म प्रकाश। विष्णोई धर्म प्रकाश, ये एग्जाम में पूछा गया है पहले। ठीक है, को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और देखिए 120 शब्द वाणियां। 120 शब्द वाणियां। जंब सागर। जंब सागर। जंब संहिता। इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है सभी को। ठीक है मित्रों, विष्णु धर्म प्रकाश, 120 शब्दवाणियां, जंब सागर और जंब संहिता। तो ये तो बात हुई संत जाम्बोजी की रचनाओं के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी, इनकी रचनाओं के बारे में देखिए। जसनाती संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे, संत जसनाथ जी। ठीक है मित्रों, इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा और एक मित्रों कोंडा, ये दोनों तो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक याद रखना आपको और, गोरख चंदो। गोरख चंदो, ये आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना आपको सिंबुदड़ा, कोंडा और गोरख चंदो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखिए संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी, मित्रों दादू दयाल संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है नरेना, जयपुर के अंदर। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में देखिए। संत दादू दयाल काया बेली। संत दादू दयाल काया बेली। ठीक है, और दादूजी री वाणी। दादूजी री वाणी, या एक और याद रखना, दादू दयाल रा दुआ। दादू दयाल रा दुहा। ठीक है, तो ये रचनाएं मित्रों संत दादू दयाल जी की आपको याद रखनी है। अब इनके प्रमुख शिष्य आपको सभी को पता होगा, कुल 52 शिष्य, मतलब जो प्रमुख शिष्य थे कितने, 52, और ये कहलाते थे 52 स्तंभ। वैसे 152 शिष्य थे, एक इन प्रमुख शिष्य थे 52 और वो कहलाते थे 52 स्तंभ। इसमें से ही कुछ शिष्य हैं जिनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं अपन। गरीबदास जी, सबसे पहले बात करते हैं गरीबदास जी, और ये संत दादू दयाल जी के पुत्र थे। ठीक है मित्रों, इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। साखी। ठीक है, याद रखना आपको, अणभे प्रबोध। अणभे प्रबोध। ठीक है, एक याद रखना, आध्यात्म बोध। आध्यात्म बोध। ठीक है मित्रों, तो ये रचनाएं 3 हैं जो याद रखनी है आपको संत गरीबदास जी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं संत रजब जी।
संत रजब जी। रजब जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है मित्रों। ये शादी करने जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने दादू दयाल जी के प्रवचन सुने, तो वहीं से इनके शिष्य बन गए और शादी करने नहीं गए। और जीवन भर मित्रों दूल्हे के वेश में रहे थे, ठीक है। जीवन भर ये दूल्हे के वेश में रहे थे संत रजब जी। इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो रजब जी री वाणी, ठीक है, या रजब वाणी लिख देता है, रजब वाणी। एक रचना है मित्रों सर्वंगी, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, पहले भी पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है सर्वंगी। तो ये हुई संत रजब जी री, ठीक है, रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी ये भी इनकी शिष्य थे, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखिए, सुंदर सार, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ज्ञान सवैया। और एक याद रखनी है आपको, ठीक है, सुंदर विलास, सुंदर विलास। तो ये हुई मित्रों संत सुंदरदास जी की रचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं संत चरणदास जी। संत चरणदास जी की रचनाओं के बारे में बात करते हैं मित्रों। संत चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है मित्रों। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी है, तो है ब्रह्म सागर, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान सागर, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान सागर, ठीक है। और देखिए अष्टांग योग, अष्टांग योग, भक्ति सागर, और एक याद रखनी है आपको दान लीला। तो ये रचनाएं किनकी हुई? संत चरणदास जी की, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है मित्रों। और ये सभी कौन सी भाषा के अंदर? मेवाती। और दादू दयाल जी की मैंने यहाँ लिखा नहीं था, आपको याद रखना ढूंढाड़ी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, दादू दयाल जी की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा के अंदर? ढूंढाड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना मित्रों। चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई। तो पहले देखते सहजोबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सहज प्रकाश, एक याद रखनी, सहज प्रकाश, ठीक है। सात बार निर्णय, सात बार निर्णय, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। एक याद रखनी है 16 तिथि निर्णय, 16 तिथि निर्णय, ठीक है मित्रों। तो ये सेजोबाई की जो रचना है इनको याद रखना है, ये भी मेवाती भाषा के अंदर है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दयाबाई की। दयाबाई की रचना है, दयाबाई, दयाबाई की रचना है मित्रों दयाबोध, दयाबोध। और एक याद रखनी विनय मालिका, विनय मालिका, ठीक है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? दयाबाई की, ठीक है मित्रों। ये भी कौन सी भाषा के अंदर? मेवाती भाषा के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और रचनाओं के बारे में बात करते हैं। और देखिए मित्रों संत लालदास जी,
संत लालदास जी, एक रचना है याद रखनी है आपको, लालदास जी री चेतावनियां, लालदास जी री चेतावनियां। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखिए और जो प्रमुख रचनाएं, आचार्य परशुराम जी, आचार्य परशुराम, इनकी एक रचना के बारे में हमको याद रखना है। ठीक है, परशुराम सागर, परशुराम सागर। ठीक है, गौरीबाई, कहाँ की थी ये, डूंगरपुर की। ठीक है, और इनकी एक रचना याद रखनी है आपको, कीर्तन माला ग्रंथ, कीर्तन माला ग्रंथ। ठीक है, कीर्तन माला। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कृष्णदास जी पय्याहारी, कृष्णदास जी पय्याहारी, इनकी रचनाओं के बारे में देखिए, ब्रह्म गीत, ब्रह्म गीत, और एक याद रखनी है आपको, प्रेम सत्व निरूप, प्रेम सत्व निरूप। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं प्राणनाथ जी, प्रणामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। कौन संप्रदाय, संप्रदाय प्रणामी। ठीक है मित्रों, एक रचना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मित्रों संत हरिदास जी, संत हरिदास जी मित्रों, ये रामकृष्णई संप्रदाय की सिंगथल शाखा के प्रवर्तक थे। रामकृष्णई संप्रदाय की शाखा कौन सी, सिंहतल या सिंहथल को, सिंहतल, वहाँ पे बीकानेर के अंदर, इसके ये प्रवर्तक थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी निशानी। ठीक है, निशानी इनकी रचना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और प्रताप कोरी बाई। ठीक है, प्रताप कुंवरी बाई, और इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं, नाम महिमा, नाम महिमा, और एक याद रखनी है, श्री रामचंद्र विनय। ठीक है, श्री रामचंद्र विनय। ठीक है, तो ये हुई प्रताप कोरी बाई की रचनाओं के बारे में बात। ठीक है मित्रों, तो अलग अलग इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सबको सब बता दिए। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, संत लाल गिरी जी, संत लाल गिरी जी मित्रों, इनकी एक याद रखनी है, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश, ये रचना है इनकी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, संत रामचरण जी, संत रामचरण जी। ठीक है, और इनकी एक रचना आपको याद रखनी है, अर्णव वाणी, अर्णव, अर्णव वाणी। ठीक है, और कई अनभय वाणी मिल जाएगी आपको, तो ये याद रखनी है आपको संत रामचरण जी की रचना के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और रचनाओं के बारे में देखते हैं।
मित्रों यहाँ पे हमने देखा था प्रताप कोरी बाई की रचना एक बार, हाँ, ये रामचंद्र नाम महिमा है, रामचंद्र नाम महिमा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, रामचंद्र नाम महिमा। और इन्हीं की एक रचना और याद रख लेना, ज्ञान सागर, एक और याद रख लेना, ज्ञान प्रकाश, ठीक है, ज्ञान सागर और ज्ञान प्रकाश, ये भी प्रताप कोरी बाई की रचना है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते वापस अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात कर ली थी मित्रों। राजस्थान के लोक देवता हुए बाबा रामदेव जी, इनकी एक रचना थी, वो भी याद करना आपको, बाबा रामदेव जी। मित्रों ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, और इनकी जो रचना थी वो थी 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ, ठीक है, ये मिलेगा 24 बाणियाँ और बाणियाँ एक ही दोनों, ठीक है, ये आपको याद रखना है मित्रों। कुछ और रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। द्रौपदी विनय, द्रौपदी विनय, और ये रचना थी मित्रों रामनाथ कविया की, रामनाथ कविया, ठीक है। संत नवलदास जी की रचना है, ये याद रखना आपको, संत नवलदास जी, और इनकी एक रचना है मित्रों नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है मित्रों। और देखते हैं नरसी बाईरो, नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो माहेरो, हाँ हेरो, ठीक है, नरसी जीरो मायरो, ये रचना है रत्ना खाते की, किसकी, रत्ना खाते की, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, वीर मेहा प्रकाश, वीर मेहा प्रकाश, और ये रचना है जसदान बिठू की, जसदान बिठू, ठीक है मित्रों, तो ये आपको याद रखनी है। और मित्रों कुछ एक राजा महाराजाओं की रचना है, उनको भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजा महाराजाओं की रचना है कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। बूंदी के शासक हुए राबुज सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के अंदर RS प्री के अंदर ये पूछी गई थी, राबुज सिंह बूंदी के शासक थे मित्रों, और इनकी रचना थी नेह तरंग, क्या थी, नेह तरंग, ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के शासक हुए मित्रों राय सिंह, दो रचनाएं इनकी आपको याद रखनी है, एक तो है राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव, ठीक है, और एक याद रखनी मित्रों ज्योतिष रत्नाकर, ज्योतिष रत्नाकर, ये दोनों रचनाएं किनकी हैं, बीकानेर के शासक राय सिंह की। और बीकानेर के शासक हुए मित्रों अनूप सिंह, अनूप सिंह जी की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। अनूप सिंह ये कहाँ के, बीकानेर के अंदर, बीकानेर के शासक, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। अनूप विवेक, अनूप विवेक, काम प्रबोध, और एक याद और रख लेना श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए जोधपुर के महाराजा हुए मानसिंह राठौड़, नाथ संप्रदाय के ये अनुयायी थे, मानसिंह राठौड़,
कहाँ के शासक हुए? जोधपुर के। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। नाथ चरित्र प्रबंध, नाथ चरित्र प्रबंध, जलंधर चरित्र, जलंधर चरित्र इनके गुरुजी जलंधर नाथ जी के। ठीक है, ये रचना है जलंधर नाथ जी पर। और नेक्स्ट देखिए मित्रों, अनुभव मंजरी, अनुभव मंजरी इन्हीं की रचना है मित्रों। देखिए कृष्ण विलास, तेज मंजरी, ये भी लिखते हैं तेज मंजरी। ठीक है, और मित्रों सेवा सागर, और एक याद रखनी है आपको, मान विचार। ठीक है मित्रों, तो ये तो बात हुई मान सिंह जी राठौड़ जोधपुर की रचनाओं के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मित्रों जसवंत सिंह प्रथम। ये भी कहाँ के शासक हुए? जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर के। ठीक है मित्रों, इनकी कुछ रचनाएं वो आपको याद रखनी है। भाषा भूषण, भाषा भूषण। ठीक है, और मित्रों अप्रोक्ष सिद्धांत, अप्रोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत सार, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध। ठीक है, अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। और याद रखना मित्रों आपको गीता महात्म्य। ठीक है, तो ये रचना है मित्रों किनकी? जसवंत सिंह प्रथम की। एक और याद रखना आनंद विलास। इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, एग्जाम में पूछी गई हैं पहले, और जिनके पूछने की संभावना है तो वो भी आप साथ में याद जरूर करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह ये भी कहाँ के शासक हुए? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखिए। गुण सागर, गुण सागर, गज उदार, गुण सागर, गज उदार। ठीक है, भाव निर्मोही, भाव निर्मोही। और आपको याद रखना है अजीत सिंह जी रा कहिया दूहा, अजीत सिंह जी रा कहिया दूहा। ठीक है, ये याद रखने आपको अजीत सिंह जी रा गीत, अजीत सिंह जी रा गीत भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक मित्रों अजीत सिंह जी री कविता, महाराजा अजीत सिंह जी री कविता। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? महाराजा अजीत सिंह जी की। और एक और याद रखना दुहा श्री ठाकरारा, दुहा श्री ठाकरारा। ये सभी रचनाएं किनकी है? महाराजा अजीत सिंह की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट है
नेक्स्ट मित्रों सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय। फर्स्ट कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। तो जय सिंह द्वितीय थे, सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे मित्रों। इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जीज मोहम्मद शाही, ये आपको याद रखनी है, जीज मोहम्मद शाही, ठीक है। और एक रखनी है आपको ज्योतिष पे रचना है, ठीक है, जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सवाई प्रताप सिंह, जिनके दरबार के अंदर 22 विद्वानों की मंडली थी। गंधर्व 22 कहा जाता था जिसको, गंधर्व 22, ठीक है। इस प्रताप सिंह की रचनाओं के बारे में देख लीजिए। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, और एक याद रखनी आपको वैराग्य मंजरी, वैराग्य मंजरी। मित्रों ये ब्रजनीति नाम से कविता लिखते थे और इनकी रचना है ब्रजनीति ग्रंथावली, ब्रजनीति ग्रंथावली, ठीक है मित्रों। तो ये सवाई प्रताप सिंह की रचनाएं हुई। और नेक्स्ट देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ, अजमेर के चौहान शासक हुए थे विग्रहराज चतुर्थ। वैसे मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इनकी रचना है हरिकेली, हरिकेली क्या एक नाटक है, हरिकेली एक नाटक है। तो ये प्रमुख शासकों की रचनाएं थी, मैंने आपको बता दी है, आपको याद रखनी है। एक मित्रों किशनगढ़ के राठौर शासक हुए थे महाराजा सावन सिंह, इनकी रचनाओं के बारे में देख लीजिए। नागेदास, ठीक है मित्रों, इनके रचनाओं के बारे में देखिए। नागर समुच्चय, नागर समुच्चय, इन्हीं के समय बनी ठनी का चित्रण हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है मित्रों। नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली। नेक्स्ट देखिए मित्रों मनोरथ मंजरी, मनोरथ मंजरी। और एक रचना आपको और याद रखनी है इनकी, बिहारी चंद्रिका, बिहारी चंद्रिका। तो ये सभी रचनाएं किनकी है? सावन सिंह जी की, ठीक है, नागेदास जी की, इन्हीं का नाम था नागेदास, ठीक है मित्रों। तो ये जो इम्पोर्टेंट संत साहित्य और प्रमुख शासकों की रचनाएं थी उनके बारे में हमने बात की। और ये वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो साहित्य होंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, फारसी साहित्य और जैन साहित्य भी बाकी है मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।